डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो उनका हिसाब होगा। एक आखिरी मुकर्रिर हमारे पास है, बहुत थोड़ा सा वक्त उनको देते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी। नेमत नदीम सिटानाबाद से मुंगेर से तशरीफ लाए हैं नेमत नदीम साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ ला करके अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीईन को नवाजें। नेमत नदीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आप लोगों के सामने लबकुशाई करने का मौका दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। अजीज दोस्तों, हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार हैं। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा, कौमों का मस्कन, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, किस्म किस्म का तर्ज जिंदगी अपनाने वालों का ये वतन, सरसब्ज व शादाब बागों का देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़यादत और रहनुमाओं की रहनुमाई और अक्लमंदों की अक्लें हैरान परेशान और हल तलाश करने में नाकाम है। सामिईन किराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, इसके जर्रा जर्रा से प्यार है। वतन की मुश्किलात और वतन के मसाइल और दुश्वारियों का मुसलमानों को दुख दर्द है, लेकिन आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये कहकर सताया जाता है कि पाकिस्तानी हो और कभी मदारिस इस्लामिया को दहशत गर्दों का अड्डा बताकर मुसलमानों को और उलमा को परेशान किया जा रहा है। तो कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही है, तो कभी ट्रिपल तलाक बिल लाकर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, तो कभी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की वक्फ की हुई जायदादों को छीनने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन उसके बावजूद आज उनकी हालत ये है, उनके चेहरों पर छाई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चे मुस्कुराहटों से महरूम हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, बूढ़े बेसहारा हैं, औरतें बेबसी और बेकसी की जिंदगी गुजार रही है। इन मुसलमानों की सियासी और माशी तंजीम नहीं है, इनकी तालीमी इदारे मौत और रिस्क के कस्म में मुब्तला है, इनकी माबदगाहें खामोश हैं, इनकी आबादियों पर वीरानी छाई हुई है, इनकी सनअतें मुंतशिर हैं, इनकी कुव्वते अरादी मुस्महिल हो चुकी है। दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद हैं, ये जिंदगी के हर शोबा में दाखिल हैं, ये हर सलाहियत के मालिक है। इनमें कुव्वते फिक्र की कमी नहीं है, इनमें इल्म की कमी है ना अमल की। इसके बावजूद जिंदगी की मुशर्रत और खुशियों से महरूम है। ये खोखली हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहट फीकी फीकी होती है, ये उकड़ी उकड़ी सांस लेते हैं, इनके नौजवानों में जवानी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही हिंदुस्तानी मुसलमान जो कल तक एक असीम कुव्वत के मालिक थे, इनमें बेमिसाल लीडर थे, बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन दानिश्वर थे, बेहतरीन माहिरीन तालीम थे, सियासतदान थे, हुक्मरान थे, ताजिर थे, सनातकार थे, शायर और अदीब थे, साइंसदान थे, एडिटर और सहाबी थे, हुकूमत के मुशीर और सलाहकार थे, अफसर और बाबू थे। उनकी आंखों में इक़ाब झांकते थे, उनके चेहरों पर सूरज चमकता था, ये शेरों के पंजे मोड़ देते थे, ये आसमान की तरफ देखते थे तो सितारे खौफज़दा होकर आंखें बंद कर लेते थे।
अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन अब ये सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या हुए? एहसास बरतरी में सरदार एहसास कमतरी के दलदल में क्यों फंस गए? यही हिंदुस्तानी मुसलमान जो कल तूफान से हंसते खेलते टकरा जाते थे, आज हवा के मामूली झोंके से क्यों घबरा जाते हैं? यही मुसलमान जो मौत की आंखों में आगे डालना ही जिंदगी समझते थे, आज मौत की तस्वुर से क्यों परेशान हो जाते हैं? यही मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुराकर बर्दाश्त करते थे, आज बादे सरसर के एक ही झोंके पर ठंडे सांस क्यों भरने लगते हैं? ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा? इसका जवाब ये है कि इसलिए हो रहा है हमने दर्से कुरान को भुला दिया, इताअते खुदाबंदी छोड़ दी, सलात को किनारा लगा दिया, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ ले। गर्ज ये सवाल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मुसलमान दर्से कुरान, इताअते खुदाबंदी, समुसला, फलसफाए खुदी पर यकीन महकम और अमल पेहम के साथ अमल दरामद होंगे। इसलिए कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान शाहिद है कि रोज़े अव्वल से ही खुदा ने मुसलमानों को इमामत का मजहब सौंपा है। इसलिए खुदा ने मुसलमानों को कुरान करीम अता किया है। इसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास जो कल था और आज भी है, उसके पास कुरान कल था और आज भी है। उनके अंदर कोई कमी महसूस नहीं हुई है। उन मुसलमानों की रगों में दौड़ने वाली खून की रंगत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन अफसोस होता है कि ये मुंतशिर क्यों हो गए हैं, उनको ये एहसास क्यों हो गया है कि वो कमजोर हैं, उनके जलाल और जमाल में कमी क्यों आ गई है, उनकी आंखों की चमक मांद क्यों पड़ गई है, उनकी रफ्तारों की ताबंदगी मायूसी की स्याही में क्यों तब्दील हो गई है, उनका माजी क्या था और हाल कैसा हो गया है। यही मुसलमान जो सरबराही के लिए पैदा हुए थे, अपना सरबराह क्यों तलाश करने लगे? यही मुसलमान जिसने कभी दरियाओं और समुद्रों पर हुकूमत की थी, यही मुसलमान जिसने कभी सहरा और बयाबा अपने सिर जिंदगी किए थे, यही मुसलमान जिसके हुक्म की ताबेदारी जंगल के बेज़बान जानवरों ने की थी और मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल तक उड़ती हवाओं ने की थी। हाँ, वही मुसलमान आज हैरान और परेशान, अफसुर्दा, गमनाक जिंदगी के मुकाबले में बेबस और बेकस, लाचार, मजबूर नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आखिर मुसलमानों को ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा? क्या असबाब व अवामिल हैं जिन्होंने मुसलमानों को उरूस को सवाल से, इख्तिदार को महकूमी से, इज्जत व नामूरी को जिल्लत व खारी से बदल दिया? मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।